Am I audible? Yeah. Yes, sir. Okay. Mohsin is coming. Yes, sir. Yes. हाँ भाई, चलें शुरुआत करें। जी सर। जी सर। मोहसिन, तुमने वो एक डाउनलोड किया एनाकोंडा? म्यूट म्यूट है उसका। अनम्यूट करो। मोहसिन अनम्यूट करो अपना। डाउनलोड कर लिया तुमने? हाँ कर लिया। एनी प्रॉब्लम?
तो जुपिटर नोटबुक ओपन करना है ना? तो उसके लिए कैसे करोगे? जुपिटर नोटबुक चालू करा, फिर अपने आप ट्री चालू होता है, फिर उसमें जाके ट्री को हटा के लैब लिखना है ना। ठीक। सो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास तो पाइथन है, मैंने एनाकोंडा नहीं किया है डाउनलोड। मेरे इसमें पाइथन से ही काम करता हूँ, मुझे कुछ दूसरे भी वर्क रहते हैं। तो एनाकोंडा खाली डेटा साइंस के लिए है ना? सो तुमने कौन सा डाउनलोड किया है जुबेर? हम लोग भी पाइथन पाइथन कर ले सर। करना कर लो, यदि दूसरे काम तुम्हें तो अभी जरूरत है नहीं। भी डेटा साइंस के हिसाब से एनाकोंडा बेटर है। इसमें क्या होता है, एनाकोंडा में आपको लाइब्रेरी नहीं डाउनलोड करना पड़ेगी, सब साथ में आ जाएगा। हाँ ये बेनिफिट है। जुपिटर आ जाता है, स्पाइडर, बहुत से आईडीज उसके अंदर मिल जाते हैं मेन है ना? तो आप क्या बोलते हैं सर, हम लोग करेंगे नहीं नहीं तो? अभी नहीं, लेकिन वेब अभी डेवलपमेंट और सबके लिए तो जरूरत ना, इसका आगे जरूरत नहीं काम पड़ेगी कर आएगा ना। सकते हो, पर अभी अपन जब सीख रहे हैं तो अपन को तो जुपिटर की जरूरत हम्म। है ना? वो एनाकोंडा में सही रहता है। सो मैं आपको बताता हूँ ठीक है पहले, सर, चलेगा। है ना? अभी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो मेरा मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को, है ना? यस सर, दिख रहा है दीदी। ठीक। तो जैसे मेरे इससे पाइथन ट्यूटोरियल्स के अंदर मेरे पूरे जो फाइल हैं, IPYNB, है ना, इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक, है ना? ये डॉट एक्सटेंशन जो होता है, एक्सटेंशन जो है IPYNB, इंटरेक्टिव पाइथन नोटबुक, है ना? ये एक्सटेंशन का फुल फॉर्म ये होता है। तो मेरी सब फाइल्स इसमें पड़ी हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर पे जाऊँगा, खाली अंदर नहीं जाऊँगा, खाली फोल्डर के ऊपर शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करूँगा, है ना? एक तरीका ये होता है खुलने का। और इसमें आएगा ओपन कमांड विंडो हियर। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा मुझे एक टर्मिनल मिल जाएगा मेरा, है ना? एंड हियर आई विल राइट द जुपिटर स्मॉल में लेब। आप चाहे नोटबुक भी लिख सकते हैं और लेब भी लिख सकते हैं। तो मैं लेब ले रहा हूँ इसमें। एंड मैं जैसे ही एंटर करूँगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये गूगल क्रोम ब्राउज़र में ओपन होगा। ये ओपन हो गया, आप लोग करिए सर ओपन मेरे को जल्दी। वो ओपन कमांड विंडो हियर का ऑप्शन आता ही नहीं है सर, मेरे को हमेशा ओपन उसका ऑप्शन आता पावर है। पावर सेल, ओपन पावर शेल, हाँ हाँ सर। पावर सेल से भी चलेगा ना। आप एनाकोंडा में पावर सेल आएगा, वहाँ से अच्छा, ओपन हो रहा है जुपिटर। नहीं पावर शेल चालू करा सर, तो उसके बाद यहाँ यहाँ भी सेम लिखने का जुपिटर लैब। हाँ, स्मॉल में स्पेस देना लेब और उसके बीच में। नहीं सर, वो the term Jupyter is not recognized as a name of CMD led function, script file or operable program. Check the spelling of the name or if path was included. Verify the path is correct and try again. Command not found का exception आ रहा है। तो स्पेलिंग सही लिखा है जुपिटर लेब का आपने? हाँ सर, तो आप नॉर्मल है, लेब, स्पेस दे के लिख। हाँ लेब की जगह नोटबुक लिख के देखें। सेम है सर, हम्म, सेम प्रॉब्लम आ रहा है। सेम प्रॉब्लम आ रहा है। आप तो एनाकोंडा पावर सेल से, हाँ है ना? सर। और क्या ऑप्शन है यस सर, उसमें स्टार्ट मेनू पे एनाकोंडा से रिलेटेड, और क्या ऑप्शन दिया है? मतलब शिफ्ट प्लस एंटर के बाद ना। नहीं, ये जो अपन स्टार्ट मेनू क्लिक करते हैं ना अच्छा, लेफ्ट उसमें में। हाँ एनाकोंडा प्रॉम्प्ट है, हाँ, एनाकोंडा पावर शेल है, जुपिटर नोटबुक, एनाकोंडा नेविगेटर और रिसेट हाँ एनाकोंडा, स्पाइडर है। हाँ एनाकोंडा नेविगेटर पे जाएं आप। नेविगेटर, हाँ सर। जैसे ओपन करेंगे इसके अंदर जुपिटर लेब और ये सब दिखेगा आपको, अंदर दिख रहा है। अभी वो खुल रहा है सर। हम्म,
टाइम ले रहा है सर, वो नहीं हो रहा शायद, हम्म, खुल रहा है, बंद हो रहा है बार बार। बंद हो रहे हैं। हाँ, खुल रहा है, बंद हो जा रहा है सर। और क्या एनाकोंडा प्रॉम्प्ट है? हाँ, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट है। उस पर क्लिक वो करें। खोलो। हाँ वो खोलें। जी सर। अब उधर उसमें लिखो। लिखें। हाँ उस पर लिखे जुपिटर, जुपिटर वो नोटबुक या तो जुपिटर लैब। वो पाथ साइड नहीं है सर, वो तो डायरेक्ट सी प्रोग्राम का है, सी प्रोग्राम पे मतलब देखें सी आप, यूजर्स पे। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट हाँ हाँ, एनाकोंडा नेविगेटर खुल गया सर पीछे। खुल गया ना? ठीक है, उस पर देखें। पीछे खुल गया। उसमें जुपिटर वगैरह ये सब होंगे। हाँ, सब दिख रहा है सर, नोटबुक, जुपिटर लैब, और जुपिटर लैब स्पाइडर सब। लॉन्च, लॉन्च का आएगा नीचे, कुछ लॉन्च लिखा होगा उसमें। हाँ सर, लॉन्च है। लॉन्च करो। मोहसिन तुमने खोला जुपिटर एनाकोंडा नेविगेटर? स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे तो एनाकोंडा नेविगेटर लिखा हुआ देखिएगा। स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे ना, जो पॉपअप होता है वहाँ पे। एक्सपांड। सर एप्लीकेशन लॉन्च एरर आ रहा है। हाँ एरर आ रहा है। हाँ, एरर एग्जीक्यूटिंग जुपिटर कमांड लैब, एक्सेस इज डिनाइड। हम्म, और जुपिटर नोटबुक पे क्लिक करें। जुपिटर नोटबुक पे। हम्म, हाँ हाँ। हाँ सर, वो खुल गया। वो खुल गया ना? ठीक है। फिर वो ट्री से फिर लैब पे जाना है ना। हाँ मैं बता दूंगा कैसे लैब पे जाएंगे उसमें। हाँ, वो तो ट्री हटा के लैब मैंने कर दिया हाँ था। ट्री हटा के लैब कर दो तो लैब हो जाएगा। हाँ सर। तो ये मोहसिन तुम्हारा हुआ क्या? तो उससे बेटर ऑप्शन तो मेरे को यही लगा, यहाँ से डायरेक्ट जुपिटर नोटबुक में जाके हम्म, वहां से लैब करना। हाँ वो बेटर है। हो गया सर। हो गया? वो लॉन्च हुआ क्या? जुपिटर नोटबुक खुली? आपको इस तरह का कुछ दिख रहा होगा विंडो, हाँ सर, है। है ना? लॉन्चर दिख रहा होगा ना? यस सर। लॉन्चर पे आप ये पाइथन 3 पे क्लिक करेंगे, नोटबुक वाले पे। देखिए नोटबुक है, कंसोल है और अदर है ना? तो सर हमें नोटबुक पे क्लिक करना है, पाइथन 3 पे। जैसे आप क्लिक करेंगे ये विंडो खुल जाएगा इस तरह का। अच्छा दिख रहा है सर, मेरे को विंडो दिख रहा है ये लेफ्ट। हम उस दिख रहा है मोहसिन? हाँ सर, हो गया तुम्हारा? चालू हो गया ये कि नहीं हुआ? सेम विंडो आ रहा है। सेम मेरे जैसा विंडो आ रहा है, सिंगल सेल आ रही है यहाँ पे। करेक्ट, दोनों का, जुबेर का भी आ रहा है सही। यस सर। अब अपन क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे ये चालू है या नहीं है ना? तो x इक्वल टू 5 लिखें आप, ऐसे कोई भी नंबर लिख लें। मैं x5 y7 लिख रहा हूँ और x प्लस वाई करके आप ये जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऐसा रिजल्ट मिल रहा है 12 आपको। हाँ सर 12 आया है मतलब। यस सर। आ गया ना दोनों का? मतलब अपना कर्नल वर्क कर रहा है।
ये एक्चुअली होता क्या है, ये सर्वर होता है, लोकल सर्वर काम करता है, ये लोकल सर्वर है ना। इसको यदि क्लोज कर दोगे तो बंद हो जाएगा। तो ये साइड में विंडो पड़ा रहे, चलने देना इसको, है ना। ये सर्वर है, कर्नेल स्टार्टेड है ना, तो इसको खाली नीचे पड़े रहने देते हैं। तो ये काम कर रहा है अपना, ठीक है। तो मतलब ये अपना विंडो काम कर रहा है, ठीक। आज अपन देखते हैं इसमें फर्स्ट इंट्रोडक्शन, वैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ तुमको पाइथन का। एक बार और अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन ए सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन में भी उपयोग किया जाता है इसका। अब पाइथन में एक कमांड होता है प्रिंट, हमें लिखना पड़ता है, आर में जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो पहले मैं ये सब क्लियर आउट करता हूँ। आपको यदि कोई चीज प्रिंट करवाना है, मुझे ये प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, तो मैंने ये लिखा और इसको यहाँ से रन किया, ये नीचे प्रिंट कर दिया। पाइथन क्या है पहले हम देखें। तो पाइथन इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट वाज क्रिएटेड बाय गुडो एंड रोसम एंड रिलीज्ड इन 1991। इट इज यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट, है ना, सर्वर साइड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स, यही अपना जो काम करने हैं अपन, एंड सिस्टम स्क्रिप्टिंग, है ना। व्हाट कैन पाइथन डू? पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन ए सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन. Python can be used alongside software to create workflows. Python can connect to database system. It can also read and modify files. Python can be used to handle big data and perform complex mathematics. Python can be used to rapid prototyping or for production ready software development. है ना? Why Python? Python works on different platforms: Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, etc. सभी पे काम करता है, इसलिए हम पाइथन को बेटर समझते हैं। पाइथन हैज ए सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत सिंपल सिंटैक्स है। पाइथन हैज सिंटैक्स दैट अलाउज डेवलपर्स टू राइट प्रोग्राम्स विद फीवर लाइंस देन सम अदर प्रोग्रामिंग। जैसे जावा सीखा है जुबेर ने, तो जावा में बहुत लंबा कोड लिखना पड़ता है। हाँ सर। पाइथन में उतने लंबे कोड नहीं लिखना पड़ते उसी चीज के लिए। जैसे आपको मान लो कि 150 लाइन का कोड लिखा आपने जावा में, वही 15 लाइन के कोड में आपका पाइथन में काम हो जाएगा। तो 10% कोडिंग आपको रिक्वायरमेंट रहती है खाली, है ना। और यदि आर पे जाएंगे तो वो 8 लाइन में काम हो जाएगा, ठीक है। तो कोड क्या है, बहुत कम लाइन पे अपन को लिखना पड़ता है। पाइथन रन्स ऑन एन इंटरप्रेटर सिस्टम, है ना, मीनिंग दैट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड एज सून एज इट इज रिटन। जैसे लिखा जाता है वैसे ही कोड अपन इसको वो कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट प्रोटोटाइपिंग कैन बी वेरी क्विक। पाइथन कैन बी ट्रीटेड एज प्रोसीजरल वे, एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे और फंक्शनल वे। मतलब तीनों तरीके से उपयोग किया जाता है ना। आपका जो जावा है वो कौन सा होता है, प्रोसीजरल होता है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, है ना। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज कौन सा होता है, सी सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस। तो वैसे भी काम करता है ये, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी काम करता है, फंक्शनल वे में भी काम करता है ना। फंक्शनल वे मतलब जैसे आर जो काम करता है, ठीक है। Good to know. The most recent major version of Python is Python 3.67 whatever, है ना। तो ये सब इसके बारे में दिया हुआ है। पाइथन जो सिंटैक्स हैं बहुत आसान है समझने में, है ना। बहुत जनरल लैंग्वेज का उपयोग किया गया है, यही सब इसमें दिया है। ये मैं सब शेयर करूंगा आपसे, ठीक है। अब अपन देखते हैं सेकंड स्क्रिप्ट। पाइथन में जैसे जावा में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है? यस सर। ऐसे ही पाइथन में भी कई जगह पे इंडेंटेशन बहुत कंपलसरी होता है। जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट जब भी हम लिखते हैं, इफ वगैरह फंक्शन हम लेते हैं, है ना, इफ कंडीशंस वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें इंडेंटेशन बहुत जरूरी होता है। जैसे मैं यहाँ पे इंडेंटेशन नहीं ले रहा हूँ, है ना, तो इंडेंटेशन का मतलब होता है कुछ स्पेस देना पड़ता है, वाइट स्पेस की जरूरत होती है हमें कहीं पे। तो मैंने x बराबर 5 लिखा पहले, फिर मैं पूछ रहा हूँ कि इफ x इज ग्रेटर देन 0, तो ये प्रिंट करे इट इज पॉजिटिव। भाई 0 से बड़ी संख्या है x, तो पॉजिटिव लिखे। तो मैंने यहाँ इंडेंटेशन नहीं दिया है। मैं इसको पहले मैं सब नीचे का सेल के आउटपुट को डिलीट करता हूँ। अब इसको रन करके बताता हूँ आपको। तो आप देखिएगा एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। तो इंडेंटेड ब्लॉक यहाँ जरूरी हो गया मेरे लिए, तो मैंने इंडेंटेड ब्लॉक दिया टेप दबा के, और अब मैं इसको रन करता हूँ। सो आई एम गेटिंग इट इज पॉजिटिव। ये इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इज दैट मेक सेंस टू यू? यस सर। मोहसिन समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर।
इंडेंटेशन का मतलब होता है कि ये जो स्पेस देते हैं ना अपन, वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कई जगहों पे। तो यही इसके अंदर है, ये पूरी स्क्रिप्ट में वही चीज दी है। अब क्या है, कमेंट की बात करें हम, क्रिएटिंग अ कमेंट। कमेंट के लिए हम हैश का उपयोग करते हैं। हैश के बाद आप जो भी लिखोगे पाइथन उसको रीड नहीं करेगा, नहीं पढ़ेगा। आप कोई और चीज लिख रहे हो, इसको पाइथन ने रीड किया, ओके। यदि मैं यहां मान लो 5 की जगह -5 कर दूं और मैं इसको रन करूं, तो मुझे कोई आंसर नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि मैंने खाली कंडीशन दी है x यदि 0 से बड़ा होगा तभी ये प्रिंट करेगा पॉजिटिव, और x यदि 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा होगा तो ये प्रिंट नहीं करेगा कुछ भी। तो कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा है, मतलब फंक्शन तो वर्क कर गया, हमारा सिंटैक्स तो काम कर गया, पर ये रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं करे, क्योंकि हमने उसको वैसा ऑर्डर ही नहीं दिया कि यदि 0 से छोटी संख्या हो तो क्या देना है ना। आई बात समझ में? हाँ, यदि मैं इसको दूसरी कंडीशन दे देता हूं, ठीक है, यदि मैं इसको दूसरी कंडीशन दे देता हूं कि if 0 is greater, एल इफ है ना, और दे देता हूं कि इसके अंदर x इज smaller than 0, स्मॉलर देन 0 है ना, और यहाँ कॉलम देके प्रिंट print negative. इट इज नेगेटिव। देखेंगे इंडेंटेशन का कुछ लफड़ा करता है। Double. इज इट क्लियर? और चीज समझ में आया? देखो इंडेंटेशन में थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ उसने सिंटेक्स एरर दे दिया मुझे, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे कमांड में कुछ गलत लिख दिया था मैंने। तो पहले तो इंडेंटेशन को देखो इस तरह के उसमें कि इंडेंटेशन तो गलत नहीं है हमारा, गॉट इट। तो यदि -5 लिया है तो इट इज नेगेटिव बता रहा है, और यदि प्लस में कोई नंबर ले रहा हूं तो इट इज पॉजिटिव बता रहा है, और यदि ये 0 ले रहा हूं तो कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। अब उसके लिए भी मैं एक कंडीशन डाल देता हूं, उसमें है ना। सर एक में इज इक्वल टू डाल दो। हाँ ठीक है। एल्स करके एल्स बस खाली डलेगा, कुछ नहीं डलेगा इसमें। एल्स में कोई कंडीशन नहीं होगी। जहां भी इफ होगा वही कंडीशन डालोगे। यहाँ इफ है तो मैंने कंडीशन डाली है ना। यहाँ इफ था तो मैंने कंडीशन डाली, एल्स लिखा है, इफ नहीं लिखा है मैंने। तो अब बाकी जो भी बचा अब उसके लिए हो जाएगा। तो बाकी के लिए प्रिंट करूंगा नाइदर, बाकी के लिए प्रिंट कर देता हूँ 0 या नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, और अच्छे लेटर में लिखना हो तो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, एक ही बात है, पॉजिटिव है ना। मतलब थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस। और अब मैंने 0 लिखा है तो आई विल गेट द नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। अच्छा, गॉट इट। तो ये एक प्रकार के कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जो हमें बनाना रहते हैं पाइथन में, ठीक है। आगे समझ में? अब यही सब चीजें मैंने इसमें दी हैं, आपको चला चला के देखना है। इसको स्क्रिप्ट को मैं शेयर करूंगा। अब मैं वापस आता हूँ कमेंट्स पे। कमेंट्स जब भी हैश लगा के कुछ भी लिखेंगे वो कमेंट्स कहलाएगा, उसको पाइथन नहीं पढ़ेगा, है ना। यदि मैं हैश हटा देता हूँ, वैसे मैं हैश के साथ इसको प्रिंट करता हूँ, पहले आप देखिए हेलो वर्ल्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब यदि मैं यहाँ हैश हटा दूं यहाँ से और इसको प्रिंट करूं तो ये मुझे एरर दे देगा, क्योंकि अब वो हैश हट गया तो ये इसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा पाइथन कि क्या मतलब है। आ रही बात समझ में? है ना। दिस इज अ कमेंट, उसको नहीं समझ में आ रहा क्या है यार, क्या चाहते हो, तो वो एरर दे रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स, ठीक है। दिस इज अ कमेंट में वो उसने एरर दे दी है, लिख के दे दिया। तो समझ में आया? यस सर। तो इस प्रकार से हम लोग कमेंट लिख सकते हैं। अब मल्टी लाइन कमेंट्स भी होते हैं कई बार। तो मल्टी लाइन कमेंट्स में सब में हैशेस लगाते जाओ जितनी लाइनें हैं। पहला तरीका तो ये हो गया। या फिर मल्टी लाइन कमेंट्स को 3 कोट्स के बीच में लिख दो, या तो सिंगल कोट हो या डबल कोट हो, उससे कोई मतलब नहीं, 3-3 कोट्स होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो ये कमेंट्स कहलाएगा। फिर वो इसमें वो पढ़ेगा नहीं उसको, वो है ना, वो दूसरी चीज को पढ़ेगा जिसपे कमेंट के अंदर नहीं है, जो कमेंट के बाहर है। सर ये ना सर 3 टाइप होती थी, 6 हो जाती, तो एक फिर 3 को बैकस्पेस करने का क्या? हाँ,
उसको बैक स्पेस करते हैं। आप 4 अच्छा। करेंगे, एक बैक स्पेस कर दो ना, हाँ वैसा। 4 होते हैं, 2 बार करेंगे तो हाँ 4 होंगे, तो एक 4 हो हटा जाएंगे। दो। हटा। ठीक है ना, क्लियर? या सिंगल भी ले सकते हो, डबल भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया आपको? सेकंड यस सर। स्क्रिप्ट छोटी छोटी स्क्रिप्ट है, मैं आपको शेयर करूंगा, इसको रन करना और है सर, और भी देखो। हाँ बोलो। तो आपने बताया था कि तीनों लाइन को एक साथ अपने वो अगर हैश करना है तो उसके लिए भी कुछ था ना, एक शिफ्ट प्लस हाँ, समथिंग कुछ था शायद। ये जैसे मुझे इसको हटाना है कमेंट, तो कंट्रोल हाँ फॉरवर्ड स्लेश, शिफ्ट तो की के कौन सा पास सर में वो फॉरवर्ड? कंट्रोल अच्छा दबाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश। क्वेश्चन हाँ 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 क्वेश्चन मार्क वाला, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। कंट्रोल के साथ। तो वापस उसको दबाओगे तो हो जाएगा वापस, मतलब उसी से अपना ये अनकमेंट भी होगा, उसी से कमेंट भी होगा। ओके ओके सर। लाइन सेलेक्ट कर लो और उसी से इसको नोट कर लो, कंट्रोल और यस सर। फॉरवर्ड स्लेश या क्वेश्चन मार्क, कुछ भी कर लो। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे स्क्रिप्ट, वेरिएबल्स। सबसे बेसिक जो चीज होती है वो होती है वेरिएबल, किसी भी लैंग्वेज में, चाहे आर में जाए पाइथन में जाए। फिर अपन आते हैं डेटा टाइप। तो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, डेटा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए कंटेनर का काम करते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कोई कमांड नहीं है, जावा में करना पड़ता है आपको, या सी प्लस प्लस में हमें कमांड देना पड़ता है कि ऐसा ऐसा वेरिएबल इतना स्पेस लेगा, वो सब पहले डिसाइड करना पड़ता है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं। यदि मैं x बराबर 5 लिख रहा हूं तो x वेरिएबल हो गया मेरा। ठीक है, और मैंने इसको रन किया, मैं पहले ये सब हटा दूं, x बराबर 5 मैंने लिखा, फिर मैंने x को रन किया, ऑटोमेटिक देखिए यहाँ आ गया है ना, उसको रन किया। तो अब इधर तो मैंने आउटपुट मांगा नहीं है, तो आउटपुट कुछ भी शो नहीं करेगा, रन हो गया। हाँ, यदि मैं प्रिंट x लिखता या x लिखता खाली सिंगल, तो ये आउटपुट देता मुझे। x मैंने अपनी अगली सेल में लिखा है, तो ये सेल जब रन करूंगा तो मुझे आउटपुट देगा x का वैल्यू 5। क्लियर? यस सर। है ना, या तो मैं इसी के नीचे x लिख देता तो वहीं की वहीं आउटपुट भी देता मुझे। आ रही बात समझ में? यस सर। अब x बराबर 5 y बराबर 7 में प्रिंट x मांगता हूँ। अब मान लो प्रिंट x मांगता हूँ और y मैंने बिना प्रिंट के लिखा है ना, मैं दोनों प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। हाँ तो लास्ट वाला बिना प्रिंट के लिखेंगे तो भी प्रिंट होगा, ध्यान रखिए। यदि मैं पहले x और y लिखूं, यहाँ इसको हटा के खाली x कर दूं और मैं प्रिंट करवाने की कोशिश करूं, तो खाली लास्ट वाला ही प्रिंट करेगा, ये y x नहीं करेगा। आ रहा है समझ में? लास्ट वाला तो प्रिंट करेगा, x नहीं करेगा। तो x प्रिंट करवाना तो मुझे x के साथ प्रिंट लिखना पड़ेगा। आ रहा है? क्लियर हुआ ये जो कंसेप्ट? हाँ हाँ समझ गया, जो लास्ट में रहेगा वेरिएबल सिर्फ वो ही करेगा। हाँ, यदि मैं प्रिंट लिख देता हूँ पहले वालों में, तो फिर सब प्रिंट उसको प्रिंट करेगा वो। अब 5 प्रिंट किया x बराबर, y तो करेगा ही करेगा लास्ट वाला। जैसे यहाँ आप दोनों में भी लिख सकते हैं, लास्ट वाले में भी प्रिंट लिख सकते हैं, है ना, इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, है ना। आप खाली y भी लिखते तो भी वो प्रिंट करता है इसको। पर दोनों प्रिंट में डिफरेंस है, समझिएगा आप। इस प्रिंट में क्या दे रहा है, ये कोट्स दे रहा है, जो y मैंने बिना प्रिंट के लिखा है ना। और यदि मैं प्रिंट लिखता हूं तो देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंस आता है दोनों में। सिर्फ जॉन दे। इज इट क्लियर? अब जैसे मैं x बराबर 5.2 लिखा है मैंने, और प्रिंट वेलकम कॉमा x, तो वेलकम 5. कॉमा नहीं आएगा, तो कॉमा नहीं आएगा ना। हाँ, कॉन्केटिनेट कर देगा इनको। कॉन्केटिनेट यानी जोड़ता है दो चीजों को, ठीक है। और एक स्पेस बीच में रखेगा, गेट। व्हाट इट? अब ये मैं यदि टाइप ऑफ x पूछूं, ये जो x मैंने लिखा है 5.2, इसका टाइप क्या है, कौन सा डेटा टाइप है? तो फ्लोट डेटा टाइप है ना, डेसिमल में, इसलिए फ्लोट। अब मैं इसको इंटीजर बनाना चाहता हूँ,
इसी x को 5.2 को, तो इंटीजर तो 5.2 होगा नहीं, तो इंटीजर होगा तो 5 होगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर क्या होगा, 5 होगा। राउंड ऑफ नहीं होगा ये कभी, ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर देगा ये। देखिए दो चीजें होती हैं, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर आपको। एक चीज होती है राउंड ऑफ करना, राउंड ऑफ करने का मतलब ये होता है कि आपके पास 7.9 है, इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 8 हो 8 जाएगा, हो जाएगा। क्लियर। Yes, sir. 7.5 है तो ये भी 8 हो जाएगा, Yes. और 7.4 है तो 7 7 हो होगा, जाएगा। 9 हो जाएगा। ये राउंड ऑफ हुआ। पर जब हम इसको इंटीजर लिख रहे हैं तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा, क्या देगा, Greatest integer. ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट तो इंटीजर अगर 7.9 5.9 होगा तो भी 7 ही होगा, अच्छा 7.5 होगा तो भी 7 होगा, ओके 7.4 होगा तो भी 7 होगा। 7 मतलब इसके पहले का ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे 5.2 है ना, 5.2 के पहले का 5 ही थे। इसमें ग्रेटेस्ट 5 इंटीजर क्या आएगा, 5 आएगा। Right. इज इट क्लियर। Yes, sir. यस सर। तो ये ध्यान रखिएगा, राउंड ऑफ में और ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये अंतर होता है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ जैसे मैं इसको रन करता हूँ और मैं x भी प्रिंट हो रहा है और टाइप x भी लिख रहा हूँ, प्रिंट x नहीं किया है, मुझे प्रिंट x भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो देखता हूँ मैं, देखो 5 आ रहा है। Yes, sir. अगर हमको राउंड ऑफ चाहिए तो सर क्या कर सकते हैं उसके लिए? नहीं, यहाँ तो अपन इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में, आपका जो फ्लोट नंबर है वो इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर आप राउंड लिखिए उसको, उसके लिए मैं मतलब बताता हूँ, आपको राउंड करना हाँ। है। अगर राउंड ऑफ वैल्यू चाहिए आगे का भी काम आया x बराबर 5.9 मान लो, इसको राउंड ऑफ करना है ना। तो मैं इसको लिखूंगा आया समझ में। Yes. हाँ तो ये राउंड दे रहा है। हाँ, यदि मैं इसमें डेसिमल नंबर मांगता हूँ और कुछ जितने, जैसे मान लो ये कोई बड़ी नंबर होता और मुझे डेसिमल के बाद 2 ही प्लेसेस तक चाहिए, है ना। यहाँ तो 6-7-8 प्लेस हैं, 6-7 प्लेस हैं, तो मैं यहाँ कॉमा करके क्या लिख देता, 2 लिख देता, तो है ना। तो आप देखेंगे 6.0, ठीक। पर ये राउंड कर रहा है 6 नहीं, इसमें अपन ने 2 तो किया है, पर इसमें Sir, किसी काम का नहीं है सर इसमें। हाँ हाँ, क्योंकि वो 5.99 वो 0 हो गया ना, तो यदि हाँ मैं सर। इसको नॉर्मल प्रिंट में आप लोग डाल सकते हैं ये 2 वैल्यू तक ऐसा। हाँ हाँ, वो उसके अंदर तो सिर्फ वो प्रिंट राउंड लिख अप के। करके दे ही रहा है ना, अब आएगा ना, आया ना 2 डेसिमल पे। वो 5.99 था ना, तो उसने राउंड ऑफ किया 9 को, तो क्या हो जाएगा, पीछे से उसने 7 का 1 ले लिया तो 0 10 हो गया, 10 का 1 अच्छा। इधर चला गया तो वो 6.0 हो गया था, इसलिए क्लियर चलिए हाँ हो गया। राउंड ऑफ 2 प्लेसेस, आप हाँ ठीक। 3 प्लेसेस चाहेंगे तो 3 भी होगा, आप 3 लिख दो, 3 प्लेसेस तक देगा। 938 कर देगा अभी। हाँ, 5.938। क्योंकि क्या 937 है तो 6 का 1 ले लेगा ना, यहाँ से इसको हटाएगा, तो जब कोई भी Yes. नंबर 5 या उससे बड़ा होगा तो अपना 1 यहाँ पे इसको डोनेट करके जाता है, हाँ, एक तो ये 6 जो है अपना 1 इसको डोनेट करेगा और चला जाएगा, ठीक है। यस सर। ये रहता है इसमें। यदि 5 या 5 से बड़ा होगा, 5 से छोटा होगा तो फिर नहीं डोनेट करेगा, फिर वैसे ही चला जाएगा, सही रहेगा। ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब जैसे मैं कुछ चीज और बताता हूँ, सीता लिखा मैंने, राम लिखा है, तो जैसे अपन ने इसको इस प्रकार से मैंने कमेंट किया, x प्लस, फिर यहाँ मैंने खाली ये दे दिया स्पेस के लिए प्लस y। यदि मैं इसको रन करवाता हूँ तो सीताराम इस तरीके से आएगा। और x प्लस y करेंगे तो सर बीच में स्पेस नहीं आता है क्या? हाँ, फिर नहीं आएगा, मैं बताता हूँ आपको। अच्छा
व्हाट इट? ओ सर जैसे हम लोग उस पे करते थे स्लैश एन करके स्पेस के लिए सब रहता था ना सी प्लस प्लस में, तो इसमें वैसा कुछ कोड नहीं आता है? इसमें वैसा कुछ नहीं, ये इसमें बीच में पाइथन ऐसा? बेसिक कमांड है, पाइथन बेसिक है। पाइथन हम्म, बेसिक में अभी अपन कोई लाइब्रेरी यूज नहीं कर रहे। जब आप पांडास और नंपाई में पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक है उसके। अच्छा क्या, अच्छा वैसा। ये तो पाइथन हाँ बेसिक है कमांड, हमने कोई भी लाइब्रेरी यूज नहीं कर रहे हैं। हम पाइथन का जो बेस है, पाइथन क्या है, जनरल पर्पस लैंग्वेज है, तो जो पाइथन का बेस है वो ऐसा बनाया है कि हर आपको वेब एप्लीकेशन में जाना हो तो ये इसी के थ्रू जा सकते हो आप, है ना। आपको यदि डेटा साइंस में जाना हो तो भी ये बेस आपका काम आए, आपको एम्बेडेड प्रोग्राम करना है तो भी ये आपको काम आए। तो इस प्रकार से बेस जो फंक्शंस हैं वो इस प्रकार से बनाए गए हैं इसके, समझ ओके गए। ओके सर। यस हम्म अब जैसे मैंने ये 5 को कोट्स में लिख दिया, है ना। यदि मैं 5 को कोट्स में ना लिखूं पहले, और पहले फिर इसका टाइप बताऊं मैं आपको, तो आप देखिएगा टाइप है इंटीजर, है ना। 5.1 लिखता हूं तो फ्लट हो जाएगा ये, बट ओके। और यदि मैं इस 5 को कोट में लिख देता हूं तो ये स्ट्रिंग हो स्ट्रिंग हो जाएगा, एस टी जाएगा। आर, स्ट्रिंग्स हो जाएगा। मतलब कोड्स में यदि कोई भी नंबर होगा मोहसिन, तो अपन उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं, कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगा सकते यदि वो स्ट्रिंग है तो। हाँ, यदि वो इंटीजर है, यदि वो फ्लट है, तो हम उसके अंदर अर्थमेटिकल ऑपरेशन लगा सकते हैं। आगे समझ में। अब क्या होता है कि वेरिएबल्स डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड विद एनी पर्टिकुलर टाइप एंड कैन इवन चेंज टाइप आफ्टर दे हैव बीन सेट। हम कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं तो जरूरी नहीं हम पहले उसका टाइप बताएं, वो अपने हिसाब से, पाइथन इतना इंटेलिजेंट है कि वो खुद टाइप सेट कर लेता है ना। वो खुद टाइप उसका निर्धारित कर दे, डिसाइड कर देगा कि ये इंटीजर है, ये फ्लट होगा, वो इतना इंटेलिजेंट है। इसके बाद यदि हम चाहें तो बाद में उसका टाइप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। हाँ, यदि हम पहले से ही चाहें कि नहीं यार हमें तो ये टाइप चाहिए, तो हम वो टाइप भी उसको दे सकते हैं। फिर पाइथन उसमें आनाकानी नहीं करेगा कि यार ये मत दो, मैं अपने हिसाब से दूंगा। आप दे रहे हो ना, ठीक है, आप दे दो अपने हिसाब से। इज इट क्लियर? यस अब सर। जैसे कि प्रिंट टाइप एक्स और टाइप वाई, मैं ये लिखा हूं यहाँ, तो क्लास, यदि मैं प्रिंट टाइप एक्स लिख रहा हूं, टाइप एक्स को मैं प्रिंट करवा रहा हूं, तो वो क्लास स्ट्रिंग लिख रहा है। और यदि खाली मैं टाइप वाई लिख रहा हूं, इसको रन करवा रहा हूं, है ना, ये प्रिंट तो हो रहा है पर ये str लिख रहा है, क्लास str नहीं लिख रहा है। अंतर समझ में आया दोनों में, जैसा पहले भी देखा अपन ने। अब x इक्वल टू 4 लिख रहा हूं, अब x जो है वो इंटीजर टाइप सर होगा, हमें मालूम है। हाँ वो ऊपर आउटपुट जो आया आपका, वो हाँ क्लास एसटीआर जो है वो टाइप वाई का आउटपुट है ना? हाँ, टाइप x का। सर टाइप वाई के पहले भी प्रिंट लिख देंगे तो क्लास के साथ ही आ जाएगा ना वो? हाँ, ये यहाँ प्रिंट लिख दो तो क्लास के हिसाब से बताएगा, क्लास लिखा हुआ आएगा, बता तो क्लास ही रहा है। ओके ठीक है सर। आ गया ना समझ में। हम्म बता दूं, नहीं तो क्या होता है कि अगली बार किसी और को एक्सप्लेन करूंगा तो फिर वो चीजें स्लिप हो जाती हैं। हाँ हाँ। अब x बराबर 4 लिखूंगा तो ये एक इंटीजर टाइप हो गया बेसिक। तो भाई पाइथन तो उसको इंटीजर ही मानेगा ना, पाइथन अपना यस दिमाग सर। उपयोग करता है। तो मैंने इसका प्रिंट टाइप किया, और y इज इक्वल टू सेली, तो ये एक स्ट्रिंग होगा नेचुरली। तो मैंने दोनों का टाइप पूछा प्रिंट करके, तो दोनों का क्लास इंटीजर और क्लास, ओके। यस सर। अब जैसे x बराबर टाइप x में लिखूंगा तो मुझे तो इंटीजर बताएगा ही, ओके। अब मैं इस x को, जो 6 है, 6 को मैं स्ट्रिंग्स के रूप में दिखाना चाहता हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, तो मैं खाली स्ट्रिंग x लिख दूंगा। तो अब जो होगा टाइप जो होगा इसका, यदि टाइप प्रिंट करवाऊं मैं, क्या आया, स्ट्रिंग आया, क्लास। है ना। इज इट क्लियर? पर ये जब प्रिंट करने पे मुझे 6 दे रहा है ना। यदि मैं खाली x लिख दूं, फिर ये कोड्स भी दे रहा कोड्स।
तो कई बार हमें यह नहीं पता होता कि वो स्ट्रिंग है क्या है, तो हम प्रिंट नहीं करवाते, खाली उस वेरिएबल का नाम लिख के उसका आउटपुट देख लेते हैं। यदि कोट्स में आ रहा है तो स्ट्रिंग होगा, कोट्स में नहीं आ रहा है तो वो इंटीजर होगा। इंटीजर होगा। टीचर है। आ गया ना समझ में? अब स्ट्रिंग्स कैन बी डिक्लेयर्ड आइदर बाय यूजिंग सिंगल और डबल कोट्स। हम सिंगल कोट रख दें या डबल कोट लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही स्ट्रिंग होंगे। ओके, आप सिंगल कोट लिखो या डबल कोट लिखो, जैसे जॉन है डबल कोट में लिखा, राम मैंने सिंगल कोट में लिखा, ठीक है। तो अब हुआ क्या, यहाँ क्या गड़बड़ करा इसने, क्या बहुत दे सारे रहा है, इंटेंट इज एक्स इज नॉट डिफाइंड। सो यहाँ मैंने जानबूझ के कैपिटल एक्स लिखा क्योंकि अच्छा। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ना, तो हमें स्मॉल एक्स लिखेंगे तो ये सही आउटपुट देगा। इसलिए हम लोग जुपिटर पे क्यों सिखाते हैं कि आपने बहुत बड़ा सिंटेक्स लिखा और कहीं बीच में कहीं गलती कर दी इस तरह की, तो आपको तो एरर देगा और एरर एकदम से समझ में नहीं आएगी आपको क्या है ना। अच्छा। हाँ हाँ तो हाँ। इसलिए हम लोग सेल बाय सेल चलते हैं कि जहां भी मिस्टेक हो छोटी सी सेल में तो हम पकड़ लें उसको। पाइचार्म में क्या होता है, पूरा कोड लिखना पड़ता है आपको स्क्रिप्ट पेज पे, और फिर लास्ट में रन करना पड़ता है। अब वो लंबा कोड है, आपने मान लो 18 लाइन का एक कोड लिखा, एक वो भी बहुत लंबा नहीं है, छोटा कोड है 18 लाइन का, और आपने रन किया, अब उसने साला नीचे बहुत सारा नेम एरर दे दिया है। अब आप ढूंढो, हालांकि वो इंडिकेट करता है कहाँ हो सकती है मिस्टेक, ये इंडिकेट किया उसने एक्स, है ना, इसको समझना रहता है, वो नेम एरर देता है, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, तो आप समझ जाओ यार एक्स में कुछ गड़बड़ है खाली, क्या ऐसा वो देता है, तो फिर अपन को एक एक ढूंढना पड़ती है। अब सिंगल सिंगल सेल आप रन करते चले जाओगे तो आपको वहीं के वहीं रेक्टिफाई करके आगे बढ़ जाओगे। यस सर। ओके, तो ये चीजें होती हैं इसमें। अब जब हम वेरिएबल नेम्स की बात करते हैं तो वेरिएबल कैन हैव ए शॉर्ट नेम, हमें छोटा नाम लिखना चाहिए वेरिएबल का, जैसे मैं एक्स वाई इस तरह से ले रहा हूँ, और भी अपन कुछ एब्रीविएशन ले सकते हैं, है ना। मतलब सिर्फ शॉर्ट नेम ही लेने का रहता है मतलब। हाँ, उसमें क्या होता है, आप बार बार यूज करोगे तो बड़ा नाम लिखोगे तो आप स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हो टाइप करने में। भाई जो वेरिएबल लिया है आप बाद में भी यूज करोगे ना कई जगह उस वेरिएबल को। तो जैसे मान लो मेरे पास कोई डेटा है, उसका नाम है, डेटा सेट का नाम है लोन डेटा, है ना। तो मैं बताता हूँ आपको, जैसे मेरे पास एक डेटा सेट है जिसका नाम है लोन अंडरस्कोर डेटा, है ना। इसको मैं रीड कर रहा हूँ, इसको मैं कैसे रीड करूंगा, LD। अब LD मैंने छोटा नाम रख दिया, आ रहा है समझ में। यस सर। तो इस तरीके से हम लोग छोटे नाम रख लेते हैं। अब लोन अंडरस्कोर डेटा टाइप करने की जगह मैं इसका एलाइज ले लूंगा, LD यूज करूंगा सब जगह, तो मेरे से मिस्टेक नहीं होगी। क्लियर। तो जैसे एज है, कार नेम है, टोटल अंडरस्कोर वॉल्यूम, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो डिस्क्रिप्ट। एज है तो एज ही लिख दो, कार नेम है साथ में लिख दिया, स्पेस नहीं देंगे कभी, स्पेस नहीं देंगे, आप अंडरस्कोर दे सकते हो, डॉट भी नहीं देंगे कभी पाइथन में, जैसे टोटल डॉट वॉल्यूम नहीं लिखेंगे, टोटल अंडरस्कोर वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है। ओके। अब ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, हमेशा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप ऐसे लिख सकते हो, अंडरस्कोर वन मोर, ये चलेगा, वन अंडरस्कोर मोर भी चलेगा। पर आप यदि इसको ऐसे लिखो, वन अंडरस्कोर मोर, तो ये गलत हो जाएगा। ये अब मैं रन करके बताता हूं आपको, एरर दे देगा। कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, आपको बहुत जरूरी नंबर लिखना तो आप इस तरीके से नंबर लिख दो वर्ड में। क्लियर। यस। आपको वन लिखना ही है तो आप ऐसे वन लिख दो। हाँ, आप खाली अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी चलेगा, मतलब कोई एरर नहीं दे रहा, मतलब रन कर गया। आ रहा है समझ में। यस सर। तो ये थोड़ा, और कभी भी डॉट नहीं रखना, ये हमारे वो डेटा टाइप्स, हाँ वो दिक्कत करेगा हमेशा, क्योंकि ये क्या होता है, जब भी हम कोई डेटा फ्रेम ले रहे हैं या कोई लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तब हम डॉट लगाते हैं उसके उपयोग के लिए, है ना, वो उसके
सब वैल्यू के लिए यूज करते हैं, सब फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको इतना। अब अपन आते हैं फोर्थ, वेरिएबल समझ में आ गए ना, वेरिएबल क्या है, यस सर। वेरिएबल नेम कैसे रखना है। तो यही सब अपन वेरिएबल से ही डेटा टाइप बनाएंगे, जितने डेटा टाइप है दे आर ऑल वेरिएबल्स। ओके, यस सर। तो हम इसके अंदर इन प्रोग्रामिंग डेटा टाइप इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं। यहाँ बिल्ट इन डेटा टाइप्स की हम बात करेंगे जो पाइथन में है, बिल्ट इन डेटा टाइप्स, है ना। हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, यूजर डिफाइन भी होते हैं ना, तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं। तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स में बताता हूँ, एक तो प्रिमिटिव होते हैं और नॉन प्रिमिटिव होते हैं। बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, ये जावा में तुमने पढ़ा होगा, हाँ सर। है ना। तो यहाँ अपन बिल्ट इन डेटा टाइप्स की बात कर रहे हैं पाइथन की। तो वेरिएबल्स कैन बी स्टोर्ड ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स, है ना। पाइथन हैज द फॉलोइंग डेटा टाइप्स बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट इन दिस कैटेगरीज। टेक्स्ट टाइप जो है वो स्ट्रिंग होता है, जो अभी अपन ने देखा था, है ना। न्यूमेरिक टाइप्स में इंटीजर होता है, फ्लोट होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स प्लस माइनस वाले ना। हाँ हाँ, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं इसमें। और सीक्वेंस टाइप यदि हम देखें तो लिस्ट होता है जिसमें एक से ज़्यादा हम एलिमेंट रखते हैं ना, वो सीक्वेंस है। ट्रिपल होता है और रेंज होता है ना। ये भी अपन एक एक करके पढ़ेंगे। मैपिंग टाइप देखें हम, जहाँ की होता है और उसकी वैल्यू होती है, वो डिक्शनरी। सेट टाइप्स होते हैं, सेट और फ्रोजन सेट, है ना। बुलियन टाइप होते हैं लॉजिकल, ट्रू एंड फॉल्स, है ना। बाइट्स टाइप होते हैं बाइट, बाइट अरे एंड मेमोरी व्यू। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट वाले, क्योंकि हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। हम लोग ये ऊपर के जितना उपयोग करते हैं वो सब देखेंगे। जैसे कि वी कैन गेट द डेटा टाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन आप लिखोगे वो बता देगा कौन सा डेटा टाइप है। 5.6 मैंने प्रिंट टाइप एक्स लिखा तो ये बता देगा मुझे कि भाई क्लास जो है इसकी फ्लोट है। सेटिंग द डेटा टाइप, मुझे डेटा टाइप यदि सेट करना है, अब इसका यदि टाइप पूछूंगा तो स्ट्रिंग आएगा, है ना। इसका टाइप पूछूंगा तो इंटीजर आएगा, इसका टाइप पूछूंगा तो फ्लोट आएगा। आईजे लिखना है लेकिन यहाँ, हाँ क्या सर अपने को जब पाइथन में सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है हाँ कि इंटीजर है या ये है, हाँ, तो फ्यूचर में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ना पाइथन में आगे भी, कि नहीं अपने नहीं को पढ़ते, डालना पड़ेगा कि ये कौन सा है टाइप। नहीं नहीं ऐसा जरूरत नहीं जैसे हम पड़ती। लोग जावा में लिखते हैं बार बार इंट 1 2 इंट नहीं नहीं, ये इसमें सब। नहीं पड़ती जरूरत, इसमें नहीं पड़ती, है ना। अब जब कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो आई की जगह जे लिखा जाता है इसमें। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना 2+3i लिखते थे, हाँ तो इसमें आई की जगह जे लिखते हैं, है ना। आई किसी और चीज के लिए स्पेसिफाई किया हुआ है इन्होंने, तो ये बताएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। आ रहा है समझ में? या मैं 3+ कर दूं 3+i1j, मतलब वो अपन वहाँ आई लिखते हैं या जे लिखना है। अब समझ में आ रहा है? x+iy होता है ना वहाँ, तो यहाँ आई की जगह जे लिखना है। सो इट इज ए कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि ये तो अपन ने सीधे सीधे देखे कौन कौन से, अपन ने देखा इंटीजर देखा, फ्लोट देखा, कॉम्प्लेक्स देखा। अब अपन सीक्वेंस की बात करते हैं। तो पहले देखते हैं लिस्ट, फिर ट्रिपल देखेंगे, फिर रेंज देखेंगे। ठीक है, अभी खाली दिखा रहा हूँ, फिर डिटेल में जाएंगे इसमें, है ना। अभी तो खाली अपन समझ रहे हैं कि क्या क्या होता है। ये लिस्ट है। लिस्ट जब भी बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर जो भी चीजें लिख दें आप, लिस्ट होगी स्क्वायर ब्रैकेट। और मैंने प्रिंट वाइज लिस्ट को प्रिंट भी करवा रहा हूँ, उसका टाइप भी पूछ रहा हूँ क्या है। तो लिस्ट का टाइप हमेशा लिस्ट ही होगा। क्लियर? और ये लिस्ट प्रिंट हो गई, है ना। ये मैंने एक और लिस्ट बनाई, ये स्ट्रिंग की है। एप्पल, बनाना, चेरी फ्रूट्स के नाम दिए मैंने, है ना। और मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे एप्पल, बनाना, चेरी क्लास लिस्ट। ओके, यहाँ भी मैंने वही किया है, एप्पल, बनाना, चेरी, पर यहाँ लिस्ट नहीं है। यहाँ ब्रैकेट देखिए डिफरेंट है, राउंड ब्रैकेट है यहाँ, है। ये टपल होगा, हाँ हाँ हाँ। ये टुपल होगा। तो टुपल में तो अपन, मैं अभी डिफरेंस बताऊंगा टुपल का। टुपल में अपन कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट में अपन चेंज कर सकते हैं, है समझा ना। नहीं अभी सर, है चेंज कर सकते हैं नहीं, मतलब? टुपल में नहीं कर सकते कुछ। लिस्ट में यदि मतलब मैं क्या एक क्या और चेंज कर सकते हैं?
जैसे मैं कोई और ऐड करना चाहता हूँ, एक और फ्रूट का नाम मैंगो, तो मैं लिस्ट में तो ऐड कर सकता हूँ, हाँ, पर ट्रिपल में नहीं कर सकता। इसमें अभी आप नहीं कर सकते हो। हाँ, इम्यूटेबल होता है, इसमें ना कुछ चेंज कर सकता हूँ ना ऐड कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता, ट्रिपल जैसा आ अब गया अभी वैसे ही आप रहेगा। ये चेरी के आगे और कुछ लिख नहीं सकते हो आप? नहीं लिख सकते, इसमें नहीं लिख सकते, ट्रिपल में नहीं लिख सकते, लिस्ट में लिख सकते। अभी अपन जब डिटेल में पढ़ेंगे ना हर एक डेटा हाँ, टाइप को, तब मैं और क्लियर ओके करूंगा आपको, ठीक है ना। ओके ओके, ठीक है सर। और तीसरा था ट्रिपल के बाद रेंज। तो रेंज मैंने 6 लिखा, तो ये 0 से 5 तक के नंबर देगा मुझे, क्या देगा, 0 से 5 तक के, है ना। हम्म, तो ये 0 to 5, 6 इंक्लूड नहीं होता कभी भी, लास्ट जो जो अच्छा, लिखोगे वो इंक्लूड नहीं होगा। ओके ओके। ओके, तो ये अभी अपन जब डिटेल में पढ़ेंगे बताऊंगा इसको प्रिंट कैसे करवाते हैं, है ना। लूप लगा के प्रिंट करेंगे अपन इसको, तो पूरे नंबर प्रिंट करेगा। हाँ, अब नेक्स्ट था उसके बाद मैपिंग वाला, ये हो गया अपना तीनों, लिस्ट, टपल और रेंज, है ना। रेंज 0 से स्टार्ट होता है और होल नंबर होते हैं बेसिकली, ये रेंज आर होल नंबर्स, होल हाँ, है ना। 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5, जो लिखोगे वो नहीं आएगा, वहां तक नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। क्लियर हुआ, यस होल नंबर शो सर। करता है रेंज। अब मैंने जब डिक्शनरी की बात करें, जो मैपिंग है, मैं यहाँ बता रहा था आपको, मैपिंग टाइप में डिक्शनरी, है ना। तो डिक्शनरी में जब हम बात करते हैं, तो डिक्शनरी में आपका की होता है और वैल्यू होती है ना। ये की है नेम और ये उसकी वैल्यू है जॉन, और इन दोनों के बीच में कॉलन का साइन, फिर कॉमा करके ये दूसरी की है एज 36 साल। आया समझ ओके, में। यदि हाँ मैं हाँ इसको हाँ, रन करूंगा तो ये कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, किस में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में। ओके ओके। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट्स का बहुत रोल है। स्क्वायर हम्म, ब्रैकेट में लिस्ट, राउंड ब्रैकेट में लिखोगे तो ट्यूपल, टपल, और कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे तो आपका सेट भी आता है और डिक्शनरी भी आती है। तो सेट होगा तो सिंपल सिंपल लिखोगे, वहां कॉलन वगैरह तो आएगा ही नहीं, इजीली पहचान में आ जाएगा सेट। मैं जैसे एक सेट दिखाता हूँ आपको, फ्रोजन सेट नीचे से। हाँ मैं सेट अभी दिखा दूंगा आपको, है ना। तो ये तो समझ में आ गया आपको कि मतलब पहले यस सर, डिक्शनरी क्या है। डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी को मैं रीड करता हूँ पांडास से। पांडास एक लाइब्रेरी, मैंने खाली यहाँ इंट्रोड्यूस किया है ना। तो पहले मैं कॉल आउट हटा देता हूँ, और यदि मैं इसको रन करता हूँ, रन नहीं हो रहा, ये हो गया। ये तो मैंने डिक्शनरी प्रिंट करी जो बनी वैसी की वैसी, फिर इसका क्लास पूछा तो बता रहा है क्लास डिक्शनरी है। फिर मैंने इसको क्या किया, एक्स को pd.dataFrame, इस एक्स को मैंने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया, पांडास लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट कर ली थी, है ना। और इसको डेटा फ्रेम बना दिया, फिर डेटा फ्रेम को प्रिंट किया, तो ये आ गया डेटा फ्रेम प्रिंट हो, देख रहा है, नेम एज जॉन रमेश। ये 0 से इंडेक्सिंग चालू होती पाइथन में, 0 1 2 3 ऐसे, और ये जा गया। और मैंने इसका फिर टाइप पूछा, तो टाइप बता रहा है कि pandas.core.frame.dataFrame। इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब मान लो मैंने एक और डिक्शनरी बनाई जिसमें नेम जो है 2 लोगों के नाम दिए हैं, है ना, एज 2 लोगों की, दोनों की एज दी है। मैं इसको भी आगे चल के, यदि डिक्शनरी तो ऐसी दिखेगी जैसी मैंने लिखी वैसे ही प्रिंट कर देगा, पर जब मैं कन्वर्ट करूंगा डेटा फ्रेम में तो ऐसा दिखेगा। समझ में आया, मतलब ये एक सिस्टमेटिक लगता है एक्सेल शीट या इस तरह की चीजें। अब मैं फ्रोजन सेट की बात करूँ, तो फ्रोजन सेट जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, पहले स्मॉल राउंड ब्रैकेट देन कर्ली ब्रैकेट, एप्पल बनाना चेरी। तो ये फ्रोजन सेट है ना। तो फ्रोजन सेट का ये तरीका होता है लिखने का, पर ये ज्यादा यूज नहीं सर ये करते। जो एप्पल बनाना चेरी के आगे पीछे जो इन्वर्टेड कॉमास है ऊपर, वो अगर नहीं डालेंगे तो आएगा क्या उसको? नहीं आएगा, वो एरर देगा। फिर जब भी लेटर्स होंगे तब हमें कोड्स लिखना जरूरी है ना। ये लेटर्स हैं, CHERRY, नंबर होता तो चल जाता, ठीक है, नंबर को नंबर बिना पहचानता है। बिना उसके आ जाएगा वो। हाँ, नंबर को तो पहचानता है ना पाइथन, चेरी को थोड़ी पहचानता है।
अब जिस चीज को पहचानता नहीं है उसको आपको कोर्स में लिखना है। नंबर तो वो जानता है कि मेरे पास नंबर है, पूरे नंबर को वो पहचानता है। अब जैसे x बराबर ट्रू, तो टाइप यदि लिखूंगा तो ये बुलियन कहलाएगा, ट्रू फॉल्स। सर मेरे को एक आप खाली सेट और फ्रोजन सेट में थोड़ा डिफरेंस। फ्रोजन सेट में भी अपन चेंज नहीं कर सकते कुछ। मेरे को वही चेंज का ही नहीं समझा अभी तक सर, टपल में भी वही डाउट है, हाँ, कैसे वो मतलब चेंज नहीं कर सकते हम लोग। मैं बताता हूँ आपको। खाली सेट आपको लिखना है, तो आप सेट के लिए कुछ नहीं करना है आपको। ये सेट हो गया, ये सेट। ठीक ठीक है सर। इसमें आप कुछ चेंज करना चाहो, 8 की जगह कुछ और लिखना चाहो, सेट में कोई वैल्यू आप एड ऑन करना चाहो कर सकते लास्ट में। ठीक है। परंतु फ्रोजन सेट में आप चेंज नहीं कर सकते, कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, अपेंड करेंगे। ये मैं अभी आगे फंक्शन बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा जब अपन डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है ना। अच्छा। अपन लिस्ट अलग से पूरा एक स्क्रिप्ट बहुत बड़ा लिस्ट का है, लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, लिस्ट में चेंजेस कैसे होते हैं, लिस्ट में कोई चीज डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, वो सब चीजें अपन सब में देखेंगे। लिस्ट में देखेंगे, ट्रिपल में देखेंगे, फिर डिक्शनरी में देखेंगे, हर एक चीज में देखेंगे, है ओके ना। ओके। तो वो अलग अलग स्क्रिप्ट है उन सब की डेटा टाइप्स के लिए। वो ओके। 10 नंबर से चालू हुई है, 10-11 नंबर से। तो अभी तो अपन खाली समझ रहे हैं कि क्या डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ बी करके हेलो लिख दिया मैंने, तो ये बाइट्स हो जाएगा डेटा टाइप, पर ये हम लोग यूज नहीं कर हाँ सकते। बाइट अरे यदि मैंने ये लिखा है तो ये बाइट अरे बता देगा। ठीक है ना। तो ये यूज नहीं होते हैं, बहुत हाई लेवल पे यूज होते हैं, तो अपन को जरूरत नहीं पड़ती मेमोरी भी इन सब की, तो मैं इसलिए उसको नहीं मेंशन कर रहा हूँ। अब सेटिंग द स्पेसिफिक डेटा टाइप, स्पेसिफिक डेटा टाइप को सेट कैसे करें। आप चाहते हैं भाई 256 मैं लिख रहा हूँ, पर वो 256 इंटीजर ना हो के स्ट्रिंग हो, तो आप स्ट्रिंग पहले लिख दो। ये जो फंक्शन कहलाते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शंस कहलाते हैं, जो अपन यूज कर रहे हैं। दिस द कंस्ट्रक्टर फंक्शन कि मैं स्ट्रिंग चाहता हूँ साहब, आप इसमें जितने नंबर चाहेंगे लिख सकते हैं, जितने नंबर चाहें लिख सकते हैं। मैंने इसको रन किया, तीन आर्गुमेंट्स लेगा, ऐसा थोड़ी होता है। ओके, सिंगल ही ले, सिंगल अपन दे रहे हैं ना, सिंगल को दे रहा है ये। डबल में फिर अपन को तो कोट्स करके लिस्ट लिखना। लिस्ट लिखना पड़ेगा सर। हाँ, वो लिस्ट करना पड़ेगा इसके अंदर अपन को। है ना। डबल टेबल के लिए लिस्ट, लिस्ट के बगैर होगा नहीं वो। जैसे अपन हाँ आर के वही। अंदर क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर लेते हैं, यहाँ पर हमें लिस्ट हम्म। करना पड़ेगा। लिस्ट के लिए क्या होता है, ये ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, हाँ लेकर के वही। हम दे सकते हैं। पर मैं लिस्ट अभी पढ़ाया नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ उसको। क्या ठीक है। तो सर आपको स्ट्रिंग लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है सर, बगैर स्ट्रिंग लिखे भी वो ले लेगा ना, आप तो बता दें। नहीं, फिर वो इंटीजर देगा। अच्छा। हाँ मैं हाँ वो स्ट्रिंग भी। चाहता हूँ। बात ओके ओके। अपन पढ़ क्या रहा है, सेटिंग द स्पेसिफिक डेटा टाइप, अच्छा। व्हाट इट। हम्म। लिस्ट मैंने पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं लिस्ट नहीं डाल रहा हूँ। क्या, ठीक है सर। एक सिंगल नंबर ले रहा हूँ। तो लिस्ट अभी अपन पढ़ेंगे डिटेल में, तब मैं बताऊँ। कोई भी चीज यहाँ पर अपन को मल्टीपल चाहिए तो लिस्ट में ही देना पड़ेगा आप, एक से ज्यादा। यस। हम्म। ये बात ध्यान रखना पाइथन में बस। ठीक है। तो ये स्ट्रिंग में आ गया। अब मैं ऐसे भी स्ट्रिंग में ले सकता हूँ, ले सकता हूँ कि हाँ नहीं। कॉमन मैं यस कोर्स में सर। लिख दूँ तो भी स्ट्रिंग है। तो अलग अलग स्ट्रिंग हो तरीके जाएगा। से। यदि 56 को मुझे कॉम्प्लेक्स चाहिए तो 56 प्लस 0 जे आ जाएगा। ये हाँ 56 प्लस 0 जे, तो जो जे। इज इट क्लियर। हम्म। और यदि मुझे ये इंटीजर में चाहिए तो ये क्या करेगा, वाई को 6 प्लस। एरर दे देगा। ये इंटीजर में नहीं दे सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर इंटीजर में दे ही नहीं सकता। अच्छा। भाई अलग थोड़ी करेगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। भाई ये तो कन्वर्सन की बात आ रही है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट ही नहीं हो सकता इंटीजर में। ना फ्लड में कन्वर्ट होगा, ना इंटीजर में होगा।
समझ में आया यहाँ तक? यस सर। अब पाइथन नंबर्स वही अपने इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स, उसकी बात करेंगे हम थोड़ा सा डिटेल में। x बराबर 1 इंटीजर है, y बराबर 2.8 अपन को मालूम है फ्लोट होगा, i 1j लिखूंगा तो कॉम्प्लेक्स होगा, हमें ये सब मालूम है ना। तो मैं जरा इसको, और ये आपको रन करके देखना है खाली, है ना। यहाँ मैंने x बराबर 1 दिया, y बराबर इतना बड़ा नंबर दे दिया, z बराबर ये दे दिया, इन सबको प्रिंट करवा रहा हूँ मैं टाइप को। ये सब इंटीजर है, कहीं भी डेसिमल नहीं है ना। ये सब फ्लैट है, ये आपको मैं दे रहा हूँ, आपको रन करना है। अब मैं रन नहीं करवा रहा हूँ ये, है ना। आप रन करेंगे, आप थोड़ा सा समझेंगे इसमें, मैंने हर चीज दी हुई है, लिख के दिए। कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू फ्लोट कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब मैंने लिखा हुआ, पर आप खुद करें। रैंडम नंबर बहुत बड़ा है, इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, है ना। बहुत बड़ा है ये, अपन थोड़ा सा जब आगे बढ़ जाएंगे फिर हम रैंडम के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। इट्स अ वेरी बिग टॉपिक। हालांकि ये नंबर में ही आता है, पर इट इज द रैंडम नंबर, है ना। ये बहुत बड़ा है। अच्छा। इसमें जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जब पढ़ा दूंगा आपको, तब मैं रैंडम की बात करूंगा, है ना। उसके पहले ये आपको भी पल्ले नहीं पड़ेगा ज्यादा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा, पूरा नहीं क्लियर हो पाएगा। इसलिए अपन इसको बाद में पूरी स्क्रिप्ट में नहीं भेजूंगा इसकी, आपको खाली नंबर तक की स्क्रिप्ट ही भेजूंगा इसकी, ठीक है। ओके। रैंडम की नहीं भेजूंगा मैं, ठीक है। तो रैंडम अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है सर। पहले जो चीज इजी समझ में आ जाए, पहले उस चीज को समझे। अपन हैवी चीज में चले जाएंगे जिसके अंदर दूसरा नॉलेज जरूरी है, और वो नॉलेज अभी मैंने आपको दिया नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो गए उस चीज, है ना। इसलिए मैं अपन उस चीज को छोड़ के चलेंगे। अब कास्टिंग की बात करें। कास्टिंग का मतलब भी वही है कि भाई हम स्पेसिफिक टाइप में चाहते हैं, तो वही कंस्ट्रक्टर फंक्शन का उपयोग करना, है ना। जैसे कि मैं 2.8 को इंटीजर बनाना चाहता हूँ, तो y विल बी 2, है ना। तो ये अपन देखते हैं, इन सबको मैं रन करता हूँ। मैं x मैंने 1 लिखा है, जो कि इंटीजर के रूप में आएगा। 2.8 को भी मैं इंटीजर चाहता हूँ, तो मैंने बताया था क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा, 2 मिलेगा हमें। हाँ। और ये जो कोर्स में 5 है, जो स्ट्रिंग है, इसको भी मैं इंटीजर के रूप में चाहता हूँ, है ना। अच्छा। ये भी इंटीजर के फॉर्म में चाहता हूँ, तो मुझे सब इंटीजर मिल गए। सबकी क्लास क्या हो जाएगी, आप किसी के भी क्लास पूछो, एक्स की क्लास पूछोगे ये तो इंटीजर बताएगा, वाई की पूछोगे तो इंटीजर बताएगा, और जेड की पूछोगे तो भी इंटीजर बताएगा। तो मैंने इंटीजर लिख दिया ना आगे, कंस्ट्रक्टर में यूज कर लिया ना इंटीजर, इसलिए कंसेप्ट क्लियर हुआ। ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा। अब यदि मान लो इसकी जगह में 5.2 लिखता, जेड वो स्ट्रिंग ही देगा। हाँ, तो ये इंटीजर नहीं देगा मुझे, एरर दे देगा, इंटीजर विद बेस नहीं देगा। फ्लोट का है वो। हाँ, फ्लट का है, फ्लट को स्ट्रिंग में लिख रहा हूं मैं, फ्लट को कोट्स के बीच में लिखा है मैंने, तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो नहीं होगा वो। तो आया समझ में। तो पहले मुझे इसको फ्लट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, फ्लट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ओरिजिनल, और उसके बाद उस फ्लट को मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। आ रही बात समझ में? यस सर। अच्छा, क्लियर हुआ मोहसिन? पहले इसको फ्लट में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। मैं जैसे करके बताता हूँ आपको, सॉरी मुझे यही करना था। ये मैंने यहाँ से उठा रहा है जेड, और यहाँ रख लिया। अब पहले क्या करूंगा, इंटीजर ना करके मैं पहले फ्लट करूंगा इसको, ओके। और मैं ये प्रिंट भी करवा देता हूँ, जेड 5.2 आ गया। अब टाइप भी पूछ लेते हैं अपन का, फ्लट टाइप आ रहा है इसका, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इस फ्लट को इंटीजर में ले सकता हूँ, है ना। इस जेड को अब मैं इंटीजर में ले सकता हूँ।
INT, अब जेड लिख दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब वो जेड जो है वो फ्लैट, ओके। और अब मैं टाइप पूछूंगा, देखिए इंटीजर आ गया टाइप, ये वाला टाइप तो ये है फ्लोट, बाद में जब मैंने इसको चेंज किया तो इंटीजर टाइप आ गया। तो ये समझ में आ गया आपको। यदि स्ट्रिंग में कोई है फ्लट, तो वो इंटीजर में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा, पहले उसको फ्लट में कन्वर्ट करो, उसके बाद उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, ठीक है, क्लियर? यस सर। जैसे यहाँ मैंने दिया हुआ है ना, ये सब फ्लैट में कन्वर्ट हो रहा है, इंटीजर फ्लैट में कन्वर्ट हो जाएगा, नो दिक्कत, ओके, ये हो गया। अब स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग मैंने s1 लिखा है यहाँ, x विल बी x1 एंड स्ट्रिंग 2, तो 2 भी जो है वो स्ट्रिंग की तरह हो जाएगा, कोट्स में आ जाएगा, 3.0 भी कोट्स में आ जाएगा, ओके। तो आप देखेंगे मैंने इन सबको प्रिंट करवाया है, आगे समझ में। अब आप किसी पे भी आप निकाल लें, x का निकालें वो भी स्ट्रिंग होगा, y निकालेंगे वो भी स्ट्रिंग होगा, है ना, स्ट्रिंग जो भी आप z भी लेंगे तो भी स्ट्रिंग होगा। इज इट क्लियर? तो ये कास्टिंग है कि हम एक कास्टिंग से दूसरे कास्टिंग में कैसे लेंगे उसको, गॉट इट? अब बात करते हैं स्ट्रिंग्स, है ना। स्ट्रिंग में अपन समझें इस चीज को, स्ट्रिंग लिटरल इन द पाइथन आर सराउंडेड बाय आइदर सिंगल कोटेशन मार्क्स और डबल कोटेशन मार्क्स। हेलो इज द सेम एज हेलो, यदि सिंगल कोट्स में लिखें डबल कोट्स में लिखें एक ही बात। तो यहाँ जैसे अपन देखें इनको प्रिंट करवाएं तो दोनों का सेम प्रिंट आएगा, चाहे सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स। असाइन स्ट्रिंग टू ए वेरिएबल, यदि अपन कोई वेरिएबल असाइन कर रहे हैं स्ट्रिंग को, है ना, ए नाम से, तो हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। वेरिएबल एंड फॉलोड बाय एन इक्वल साइन ऑफ द स्ट्रिंग, इक्वल साइन यूज करा जाता है असाइन करने के। मल्टी लाइन स्ट्रिंग, जैसे मल्टी लाइन कमेंट था ना, आ रही बात समझ में, मल्टी लाइन कमेंट देखा था, ऐसे ही मल्टी लाइन स्ट्रिंग में भी आप क्या करोगे, 3 कोट्स लोगे। अच्छा, सिंगल या डबल कुछ भी ले सकते, मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा, मल्टी लाइन, सॉरी मल्टी लाइन स्ट्रिंग, कमेंट नहीं, कमेंट तो वहां था, है ना, ये स्ट्रिंग है। मैंने ए प्रिंट करवाया ना, ए का वैल्यू ए को लिए मैंने ये लिखा, है ना, ए के लिए मैंने ये लिखा, मैंने ए को प्रिंट करवाया तो ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। सेम इधर। अब स्ट्रिंग आर अरेज, स्ट्रिंग जो होती हैं, like many other popular programming language, strings in Python are arrays of bytes representing Unicode characters, है ना। However, Python does not have a character data type. Python में character नहीं, R में character होता है। A single character is simply a string and the length of 1. Square brackets can be used to access elements of string, है ना। यदि मान लो ये मैंने hello world लिखा है इसके अंदर और मैं इसमें -6 लिख रहा हूँ, प्रिंट ए माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में पोजीशन, सो -1 कौन सा होगा, एक्सक्लेमेटरी साइन, यदि नेगेटिव चलेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, यानी डब्लू प्रिंट मिलेगा मुझे। आ रही बात समझ में? अच्छा। हाँ, यदि सपोज कर लो मुझे मैंने 3 लिखा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, आप लेफ्ट साइड से गिनोगे इसको, LL, हाँ, है ना। तो 0 से स्टार्टिंग होती है लेफ्ट में, 0 1 2 3, तो ये वाला है, कौन सा, ये वाला। अच्छा सर, हमको अगर ठीक है, आप समझो आगे आएगा शायद, HELL तो HELL तक चाहिए, ये 4 चाहिए, तो उसके लिए 0 to 3 वो भी हो जाएगा। तो जैसे मैं इसके अंदर 4 करता हूँ, 4 में 0 आएगा, 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट होगा। अब मुझे मान लो 4 से लेकर के यहाँ तक के चाहिए, R तक, तो 4 तो ये था, 5 6 स्पेस, है ना, 7W 8 7 O और 9 R। मुझे R तक चाहिए तो मैं 9 की जगह क्या लिखूंगा, 10 लिखूंगा, तब मुझे R तक मिलेगा।
अच्छा ऐसा भी। वो उसको इंक्लूड नहीं करेगा। यदि मैं 9 लिख दूंगा तो वो R को इंक्लूड नहीं करेगा। अच्छा लास्ट वाला इंक्लूड नहीं करता, शुरू का करता, ओके लास्ट का नहीं करता। यदि मैं 9 लिख देता यहाँ काउंट करके तो वो R देते ही नहीं मुझे। अच्छा आगे समझ में? हम्म। है ना? बशर्ते ये स्ट्रिंग में होना चाहिए, तभी ये स्ट्रिंग निकलेगी बाहर, है ना? नंबर होंगे तो नहीं यस सर। देगा बिना स्ट्रिंग। जैसे मैंने यहाँ भी लिख दिया है ना 225, जो आप पूछ रहे थे ना, मैंने बी ऑब्जेक्ट नेम दिया तो बी लिखा मैंने। हाँ बराबर। ओके नेगेटिव इंडेक्सिंग में बता ही चुका, नेगेटिव यहाँ से -1 से चालू होगा, माइनस -1 -2 -3। और इसमें भी जो है ये लास्ट वाला ये काउंट नहीं होगा। यदि मैंने -1 लिखा है तो एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं देगा ये। क्लियर? हाँ। तो सर उल्टा लिखा जाएगा या सीधा ही लिखा जाएगा वो ऐसा, सीधा ही लिखेगा। अगर हम लोग पीछे से लेते गए? ORLD डी तक आया, एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं दिया, -1 लिखा था ना, -1 तो एक्सक्लेमेटरी साइन, तो लास्ट वाला कभी भी नहीं देगा ये। अच्छा अगर हम लोग सर लिखते हैं -1 to 4 तो ऐसा नहीं फिर नहीं होगा। राइट से लेफ्ट चलेगा या लेफ्ट से राइट चलेगा? लेफ्ट से राइट जा रहा है ना ये, ऐसे। नहीं पर अगर वो हम लोग देगा लिखते हैं इसी तरीके से, -1। देगा इसी अच्छा तरीके से। ऐसे ही लिखा जाए, मतलब उल्टा नहीं लिखा जाएगा उल्टा कैसे? नहीं लिखा, -1 to -5 नहीं लिखेंगे। क्लियर? लिखेंगे राइट हैंड के हिसाब से कि भाई जो पहले आ रहा है वो पहले लिखेंगे, जो बाद में आ रहा है वो बाद में। ठीक है? अब मुझे यदि स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करना है कि मेरे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी टोटल यहाँ तक है, एक्सक्लेमेटरी साइन तक, तो मैं len करके फंक्शन है मेरा, len लेंथ, है ना? मैं ये लिखूंगा लेन a, तो ये मुझे लेन बता देगा 13। यदि मान लो मैंने यहाँ स्पेस दे दिए 3 और ज्यादा स्पेस दे दी और मैं रन करता हूँ तो मुझे 17 बता, 4 स्पेस दे दिए। क्लियर? स्पेस भी काउंट करता है। ओके क्लियर हुआ? यस सर। आज के लिए सफिशिएंट है इतना, आप लोगों को नमाज पे भी जाना है, यस सर। है ना? कल अपन देखेंगे इसको और आगे। स्ट्रिंग बड़ा है, स्क्रिप्ट छोटी नहीं है ये, है ना? थोड़ा सा आराम से समझेंगे, इसमें बहुत बेसिक चीजें हैं, मुझे बेसिक चीजें एक्सप्लेन करनी है ना? कल अपन इसमें बहुत से फंक्शंस भी हैं, ये सब भी अप्लाई करने हैं, ये सब अपन कल देखेंगे। ठीक है? आज मैं पूरी आपको 7 स्क्रिप्ट शेयर कर दूंगा और लिंक अभी भेज रहा हूँ मैं, है ना? मैंने वो सब अपलोड कर दिए हैं वीडियो, तो लिंक मैं अभी भेजता हूँ। कल 12 बजे फिर मिलते हैं, है ना? जी सर। ठीक, ओके सर। ओके। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू, बाय।